चलो आपसे आज एक बात पूछता हूँ। ऐसा क्यों है कि आपको पता है कि कुछ चीज़ें जो आपको करनी चाहिए पर आप नहीं कर पाते? एग्ज़ाम्पल दूँ? जैसे कि आपको पता है कि भाई मुझे रात को जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए, पर रात को या तो इंस्टा रील की वजह से या मूवीज़ देखने की वजह से या किसी और काम की वजह से आप जल्दी सो नहीं पाते, एंड ऑब्वियसली जब सो नहीं पाते तो आप जल्दी सुबह उठ नहीं पाते। पर आपको पता है ये चीज़ कि हाँ यार, अगर मैं सुबह उठूँगा तो मेरे कितने काम हो जाएंगे, पर फिर भी अलार्म जब बजता है तो आप स्नूज पे स्नूज दबाते रहते हो, एंड यू नो हर दिन ऐसा रहता है। दूसरा एग्जांपल दूं, आपको पता है कि आपको अपने गोल्स को फॉलो करना है, पर आपका माइंड कहता है कान में आके, भाई बाद में करें, हार्ड लग रहा है, थोड़ा आराम कर लेते हैं। और वो जब आराम वाला डिसीजन आप लेते हो तो ऑब्वियसली आपको अच्छा फील होता है कि चल ठीक है। एंड कि ऐसा क्यों होता है। आपको लगता होगा कि शायद मैं आलसी होता जा रहा हूँ, शायद मुझ में मोटिवेशन की कमी है, एंड ऑब्वियसली मोटिवेशन के लिए आप कभी कभी वीडियो देखते होगे। पर एक बात बताऊँ, मोटिवेशन एक इमोशनल चीज़ है जो ना आपको इमोशनली उस वक्त के लिए मोटिवेट कर देती है कि हाँ भाई करना है, पर ऑब्वियसली आपने किया ही होगा, धीरे धीरे वो मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है एंड गायब हो जाती है, एंड बैक टू द ट्रैक हम पहले जैसे हो जाते हैं। तो इट्स नॉट मोटिवेशन एंड इट्स नॉट योर फॉल्ट। आप ऐसा मत सोचो कि भाई मैं आलसी हो गया हूँ, मेरे से काम नहीं हो पाता। एक छोटी सी चीज़ है, एक नॉर्मल सी चीज़ आप जो कर सकते हो, एंड ऑब्वियसली वो आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करती है, डिसिप्लिन लाने में बहुत मदद करती है। पर उससे पहले आपको ये बता दूं थोड़ा सा आपके माइंड के बारे में, कि आपका माइंड ऐसा आपके साथ क्यों कराता है। तो द थिंग इज़ कि आपको अगर थोड़ा सा हिस्ट्री नहीं पता तो बता दूं कि जब हम आदि मानव थे, मतलब हमारे पूर्वज जो आदि मानव ये सब थे, तो उस टाइम पे हमारा मेन एम क्या होता था कि शिकार करना है। मतलब एट द एंड ऑफ द डे हमें जाके शिकार करके उसको लाना है, एंड ऑब्वियसली सर्वाइव करना है। केव में रहते थे, कोई हमारी हॉबीज़ या कुछ ऐसी नहीं थी। तो माइंड का क्या काम था कि भाई जो भी एनर्जी या जो भी चीज़ें हैं हमें सेफ रखना है, हमें अपने आप को बचा के रखना है, हमें कंफर्ट में रखना है, क्योंकि आगे जाके वो एनर्जी बहुत लगानी पड़ेगी जब शिकार जैसी चीज़ होगी। तो उस वक्त तो ऑब्वियस था कि माइंड उस चीज़ को बचाने की कोशिश हमेशा करती थी। तो अभी भी वही चीज़ है। द थिंग इज़ कि हमें कहीं शिकार पे नहीं जाना, हमें कभी कोई वर्ल्ड वॉर पे नहीं जाना, तो माइंड हमें हमेशा बचाने की कोशिश करती है कि भाई छोड़ रहने दे, आराम करते हैं, छोड़ रहने दे, आराम करते हैं, छोड़ रहने दे, आराम करते हैं। और वो आपके कान में बोलती रहती है कि भाई मत कर मत कर, और इस वजह से ऑब्वियसली आप वो चीज़ नहीं करते। बट दिस कैन बी फिक्स्ड, अगर मैं आपको बता दूं, और कोई मोटिवेशन वीडियो दिखा के नहीं या कोई किसी तरह का टॉनिक लेके नहीं, बट एक सिंपल चीज़ से आप उसको ठीक कर सकते हो, एंड दैट इज़ रेपिटेशन। अब ये सुन के हो सकता है कि कई लोगों में से आप सोचो कि अरे भाई हमें तो आंसर मिल गया, रेपिटेशन। आपका माइंड आपको बोले भाई पता चल गया, अब वीडियो बंद कर दे, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता होगा कि आपके माइंड को ये चीज़ पसंद नहीं जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़े। तो यहाँ पे वीडियो देखते वक्त आप सोच रहे होगे कि भाई क्या ऐसी चीज़ बताएगा जिससे मैं अपने आप को सेल्फ इम्प्रूव कर सकूं, पर माइंड कह रहा होगा कि भाई इतना फोकस, इतना अटेंशन नहीं देते हैं, चलो इंस्टाग्राम चलाते हैं। सॉरी। सो दैट कैन बी फिक्स्ड। और इसमें माइंड की भी गलती नहीं, क्योंकि माइंड का सिंपल सा काम है आपको बचाना। वो ना नई चीज़ें या ऐसी चीज़ों से डरता है, क्योंकि उसको अनकंफर्टेबल चीज़ पसंद नहीं, उस चीज़ से वो डरता है। पर आप इसको रेपिटेशन के थ्रू आराम से फिक्स कर सकते हो, एंड ट्रस्ट मी, आपको ये चीज़ कभी मोटिवेशन जैसा या ऐसा फील कराएगी ही नहीं, आपकी डेली हैबिट बन जाएगी। अब एग्जांपल दूं कैसे रेपिटेशन हेल्प करती है। ये चीज़ मुझे पहले पता नहीं थी। तो जैसा मैंने कई वीडियो में बताया है कि मैं कोडिंग सीखता था टाइम
टू टाइम मुझे पसंद आने लग गया था कॉलेज के टाइम में, तो मुझे बस अच्छा लगता था ना, तो मैं डेली करने लगा था, डेली कोई सॉल्व करना, कुछ पढ़ना, कुछ ये वो। तो वो ना रेपिटिशन करते करते ना मेरी हैबिट बन गई थी, और मैं एक दिन भी उससे मिस किए बिना रह ही नहीं पाता था। इवन मैं बता दूं, मैं फ़ोन में करता था, एंड इवन जब मेरे घर पे फंक्शन था ना, तब मैं कर रहा था। क्यों बताऊं? क्योंकि मेरे माइंड को सिग्नल चला गया था कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है भाई, ये तुझे करना है। तो वो डेली मेरे लिए कोई हार्ड टास्क रह ही नहीं गया था, मतलब मुझे करना था तो करना था। एंड ये चीज़ सच में बहुत वर्क करती है, रेपिटिशन। आप कैसे इस चीज़ को अपने डेली हैबिट में ला सकते हो, अपने गोल्स को, या जो आपको चीज़ें करनी है। आप ना देखो, आपको प्रॉब्लम क्या होती है कि आप ना एज ए बिग पिक्चर ले लेते हो कि भाई मुझे ये करना है। आप कोई कोर्स स्टार्ट करते हो तो भाई मुझे इतनी चीज़ें करनी है, 1 घंटे की वीडियो है वो देखनी है, फिर पढ़ना है। तो इस चक्कर में ना आप कर नहीं पाते, क्योंकि आपके माइंड को ना एक थ्रेट सा लगता है कि भाई इतनी चीज़ें करनी है। पर आप माइंड को सिंपल बोलो कि भाई नहीं करना, 5 मिनट करना है, थोड़ा सा करना है, बिल्कुल थोड़ा सा करना है। एंड इस रेपिटेशन की वजह से ना ऐसी हैबिट बन जाएगी कि वो खुद ब खुद आप बहुत देर तक करने लग जाओगे। अब एग्जांपल के लिए बताता हूँ, अभी मैंने डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सीखना शुरू किया है। तो मैंने एज अ बिग पिक्चर नहीं लिया कि भाई इतना लंबा कोर्स है, इतने मेरे को प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे, इतनी चीज़ें करनी पड़ेंगी। मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने बस बोला स्टार्ट करना है। तो डेली मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। एक कोडिंग का क्वेश्चन सॉल्व किया, किसी दिन नहीं किया तो बस वीडियो देख ली कि वो बंदा क्या समझा रहा है। और मैं ऐसे नहीं बैठता कि मुझे पूरी वीडियो देखनी है 1.5 घंटे की जो उसकी वीडियो है। नो, 5-10 मिनट देखूंगा, अगर समझ में आता रहा तो आगे बढ़ूंगा, वरना नहीं बढ़ूंगा। मेरा सिंपल सा ये रूल है। तो डेली मैं हैबिट बस डाल रहा हूँ। तो रेपिटेशन इज़ न्यूरोलॉजिकल, मोटिवेशन इज़ इमोशनल। मोटिवेशन थोड़े से टाइम के लिए आपको स्पाइक देता है, पर वो धीरे धीरे डाउन हो जाती है। पर रेपिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो, सच बताऊं, आप अगर अपनी लाइफ में ऐड कर लोगे ना, किसी भी चीज़ को लेके, कोई भी गोल हो, पढ़ाई हो, कोडिंग हो, गेमिंग, कंटेंट क्रिएशन हो, कोई भी चीज़ हो, अगर आपने रेपिटेशन ला दी ना, सच्ची बता रहा हूँ, आपके माइंड को ना फिर वो ये नहीं लगेगा कि मतलब कि मुझे इस चीज़ से बच के रहना है। वो सोचेगा मैंने इस चीज़ को सरवाइव कर लिया डेली। और करते करते ना उसके दिमाग में शुरू में तो यही आएगा कि मैंने सरवाइव कर लिया, मतलब मैंने ये चीज़ कर ली, एक अच्छी फीलिंग कि ओ माय गॉड मैंने कर लिया। पर जैसे ही जैसे आप डेली उस चीज़ को करते रहोगे ना, आपके माइंड के पास सिग्नल जाता है कि भाई ये तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये बंदा डेली कर रहा है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वो जब आप नहीं करोगे ना, तो वो आपको सिग्नल भेजेगा कि भाई कर, भाई कर, भाई कर। और फिर करते करते ना वो चीज़ इतनी ईजी हो जाएगी आपके लिए कि आपको कुछ टाइम बाद रियलाइज़ होगा कि यार मैं इस चीज़ को करने से डरता था। एंड ट्रस्ट मी गाइस, बस थोड़ा सा आपको अपने आप को वो करना पड़ेगा कि आप रेपिटेशन स्टार्ट करो। पहले से बिग पिक्चर मत लो कि मुझे 1 घंटे का करना है, मुझे 2 घंटे का करना है, मुझे कोई चैप्टर पढ़ना है तो पूरा पढ़ना है। नहीं, चैप्टर पढ़ना है यार, बुक लेके बस बैठो, एक दिन में कुछ नहीं होता। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, स्लो प्रोसेस इज़ बेटर देन नो प्रोसेस। तो आप बस स्टार्ट करो कि ठीक है भाई, 1 पेज पढ़ पाया, ओके, थोड़े से नोट्स बना पाया, ओके ओके। सच में ना करने से तो करना बेहतर है ना। तो जब आप ये करने लगोगे ना, आपके माइंड को सिग्नल जाता रहेगा कि अरे भाई ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। एंड सच्ची बताऊँ, जब आप करने लगते हो ना, और जब करके आप उठते हो, तो आपको ना एक अलग तरह का डोपामिन हिट होता है, जो आपको फील कराता है कि यार मैंने ये चीज़ करी। अब मैं एक चीज़ बताऊं, आप जब इंस्टाग्राम या कुछ शॉर्ट वीडियोस देखते हो, आप देखते रहते हो, आपने नोटिस किया है कि जब आप 30-40 वीडियो देखते हो, आपको कभी अच्छा फील होता है कि मैंने कोई काम किया? ऑब्वियसली आपने फील किया होगा कि आपको बुरा फील होता है। करते वक्त तो अच्छा फील होता है, अच्छा लग रहा है, हम देख रहे हैं नई इन्फॉर्मेशन, क्योंकि दिमाग को कंटिन्यूसली नई इन्फॉर्मेशन जा रही है, तो उसको अच्छा लग रहा है, और उस पर वो अब ध्यान नहीं दे रहा। सच्ची बताऊँ, जब तुरंत इन्फॉर्मेशन जाती है ना, तो वो एज अ बस मज़े के लिए देखता है, वो स्टोर नहीं करता ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। वो बस, आप खुद नोटिस करना, 3 रील के बाद आपको याद नहीं रहेगा कि फर्स्ट रील आपने क्या देखी थी। तो वही चीज़ है। लेकिन जब आप कोई ऐसा काम करते हो ना, जैसे कि
लॉन्ग वीडियो या कोई पढ़ाई से रिलेटेड या सेल्फ इम्प्रूवमेंट से, तो आप रियलाइज़ करते हो कि यार मैंने अच्छी चीज़ देखी। इवन दो कभी मैं टेड टॉक देखता हूँ तो पूरा कंप्लीट करने के बाद मुझे अच्छा लगता है कि यार मैंने कुछ सीखा, क्योंकि वो जब लॉन्ग वीडियो देखते हो ना तो आप एक ही इन्फॉर्मेशन को बार बार देख रहे हो। जैसे मेरा टॉपिक देख लो, मैं अभी ये बता रहा हूँ तो मैं एक ही टॉपिक पे आपको जितने भी देर का बनाऊँगा उस पे बताऊँगा, तो आपके दिमाग की ना अटेंशन बढ़ेगी। आप रुके हुए हो, आप मुझे अभी देख रहे हो, तो आपके ना माइंड में वो इन्फॉर्मेशन एक ही तरह की लगातार जा रही है, अलग अलग 30 रील जैसे नहीं जा रही, एक ही जा रही है। तो आप सीखोगे, आप पॉइंट्स को याद रख पाओगी कि अच्छा मुझे ये करना है, अच्छा मुझे ये करना है। सो दैट इज़ रेपुटेशन। एक ही चीज़ जो आपने शुरू किया उसको डेली करो, डेली करो, डेली करो, अपने हैबिट में लाओ। एंड सच में रेपुटेशन हेल्प्स अ लॉट। मुझे ये चीज़ नहीं पता थी, तब भी मेरी लाइफ में इसने हेल्प की। अब मुझे इस चीज़ के बिहाइंड द साइंस पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं यही करता हूँ। मैं बस डेली की हैबिट बना लेता हूँ कि मुझे करना है। आई नो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम DSA इज़ द टफेस्ट थिंग टू डू इन कोडिंग फील्ड, पर मैंने स्टार्ट करी क्योंकि इसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ते हैं, इसमें सोचना पड़ता है। इसमें ये नहीं कि बस थ्योरी देख के आप सब कुछ समझ गए। पर आप जब डेली करने लगोगे ना, पहले से मत डरो कि भाई मुझे इतनी चीज़ें करनी है, तब तो नहीं कर पाओगे। आप स्टार्ट कर दो, ठीक है। करना तो है, 2 लाइन ही पढ़ा, कुछ भी, कोई भी गोल हो, जैसा भी गोल है, बस आप डेली करना स्टार्ट करो। एंड गाइज इट विल हेल्प यू अलॉट। You have my word, you just have to start and your mind, your body will thank you। और एक और छोटी सी चीज़ बताऊँ, मेरे साथ ये चीज़ बहुत हेल्प कर रही है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैंने इंस्टाग्राम डिलीट कर रखा है, आई थिंक 10-15 दिन तो हो गए। तो मेरे साथ भी होता था, मैं भी इंसान हूँ, ऐसा नहीं। मुझे पता है कि मुझे अपना काम करना चाहिए, मुझे अपनी ये चीज़ करनी चाहिए, मुझे वो चीज़ करनी चाहिए। पर जब फ्री टाइम मिलता ना, या जब मैं ऑफिस भी जाता था, तो मेरे स्क्रम मतलब डेली कॉल से आधे घंटे पहले मान लो मैं ऑफिस पहुंच गया, तो मैं क्या करता था बताऊं? मैं फ़ोन लेके ऑब्वियसली रील स्क्रॉल करता था। देखो मेरी इंस्टाग्राम से कोई दुश्मनी नहीं है, मोस्टली लोग वो चलाते हैं, इसीलिए मैं बोलता हूँ। ऐसे तो फेसबुक पे भी शॉर्ट वाली चीज़ है, मतलब जो भी कर रहे हो, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन जहाँ से भी ले रहे हो आप ना, मतलब ऐसा टाइम आता है हमारे दिन में कि हमें कुछ करने का मन नहीं करता, तो हम वो करने लग जाते हैं। पर मैंने क्या करा, मैंने ऐसे मजाक मजाक में डिलीट कर दी। अब क्या होता है ना, मेरे पास कुछ है नहीं ऐसा देखने के लिए, तो या तो मैं क्या करता हूँ, यूट्यूब पे वीडियो देखता हूँ, लंबी वीडियो देखता हूँ, और एक ही तरह के इन्फॉर्मेशन की वीडियो देख रहा हूँ, तो वो मेरे लिए अटेंशन बढ़ा रहा है, वो मेरी अटेंशन स्पीड मतलब अटेंशन को अच्छा कर रहा है कि एक ही चीज़ पे बंदा फोकस्ड है। जैसे 20 मिनट की मैंने वीडियो देखी, तो वो 20 मिनट मैंने उसी टॉपिक को देखा। 20 मिनट में मैंने 20 रील देख के अलग अलग इन्फॉर्मेशन नहीं ली, और वो आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एंड मैंने जो मैं बता रहा था कि मैंने जब डिलीट करी ना, अब मुझे इतना अच्छा लगने लग गया है कि मेरा मन ही नहीं कर रहा कि मैं वो चीज़ डाउनलोड करूँ। मैंने एज ए एक्सपेरिमेंट ही डिलीट किया था, सच्ची बताऊँ, क्योंकि मैं नहीं कर पा रहा था, तो मैंने एज ए एक्सपेरिमेंट बस डिलीट कर दिया। मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे दोस्त सब रील भेजेंगे, वो क्या सोच रहे होंगे, मेरे कितने लाइक्स आए होंगे, मेरे कितने ये आए होंगे, मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने बस डिलीट कर दी। और 10-15 दिन के आसपास हो गए हैं, अब मेरा मन नहीं कर रहा है चलाने का। मैं बहुत से बहुत फ्री टाइम में क्या करता हूँ बताऊँ? या तो मैं वही DSA पढ़ाई कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास डोपामिन हिट करने के लिए ऐसा कुछ बचा ही नहीं जिस पे मेरी पूरी एनर्जी जाए, जैसे कि रील स्क्रॉलिंग। तो मैं उसमें बोर होने लगता हूँ, तो सोचता हूँ क्या करूँ, या तो पढ़ाई कर लूँ या गेम खेलूँ। देखो गेम खेलना भी आपको पता है अच्छी चीज़ है, गेम इज़ नॉट अ बैड थिंग। हाँ, कोई भी चीज़ एक्सेस ख़राब हो जाती है, तो वो एक्सेस बस मुझे अपने में सेल्फ रियलाइजेशन इतना करना पड़ता है, तो वो चीज़ है। तो मैं जो एग्जांपल बता रहा था, तो पहले मैं ऑफिस जाता था, तो वो आधे घंटे जो मेरे पास बचे होते थे कॉल से पहले, पूरे टाइम मैं रील्स देखता था, क्योंकि सुबह कोई काम नहीं होता था। कल मैंने नोटिस करी, कल जब मैं ऑफिस गया, मैं मतलब फ्राइडे को, अब वीडियो किस दिन डालूंगा मुझे नहीं पता, एडिटिंग इन सब के बाद, तो मैं जब ऑफिस गया ना, तो वो जो मेरे आधे घंटे थे ना, उस टाइम में मैंने काम निपटा लिए।
1-2 टिकट्स क्लोज़ कर दी। तो वो मैंने नोटिस किया कि अब ऑब्वियसली फ़ोन पे क्या करता, तो मेरे पास जो टिकट्स थी वो मैं देखने लग गया, तो मेरे काम हो गया, मेरी चीज़ें हो गई। कॉल से पहले सोचो मेरा कुछ काम हो गया, तो मेरे पास दिन भर में टाइम था। और मैं बताऊँ, दिन भर में जो मुझे फ्री टाइम्स मिले ना, उसमें मैं कभी कुछ पढ़ रहा था, कभी जेएस के बारे में थोड़ी-सी नॉलेज ली, कभी रिएक्ट, कुछ भी, मतलब ऐसी कोई, मेरा एक्चुअली एम है कि मैं थोड़ा अलग-अलग चीज़ें भी सीखूँ, तो वो। तो ऐसा आप कर सकते हो कि आप ना अपने गोल पे फोकस्ड रह सकते हो, पर आपको रेपिटेशन करना पड़ेगा। ट्रस्ट मी, रेपिटेशन इज़ द बेस्ट वे जिससे कि आप कोई भी गोल्स को अचीव कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, आप खुद कहोगे कि भाई साहब ये इतना इजी था और मैं बिना मतलब इस चीज़ से डर रहा था। चाहे जिम हो, जिम करना है आप शुरू करो। आप ये मत सोचो कि यार मुझे कौन सा प्रोटीन लेना है, कौन सा क्रेटीन लेना है, मुझे जाना है तो 1 घंटे के लिए ही जिम जाना है, मुझे महीने के पहले सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, ये वो। आप वॉकिंग चले जाओ, आप रनिंग चले जाओ, आप स्टार्ट तो करो। जब आप कंसिस्टेंसी देखोगे तब आप जिम स्टार्ट कर लेना, तब आप प्रोटीन ले लेना, तब आप कुछ कर लेना। क्योंकि हम क्या करते हैं, पहले से ना बिग पिक्चर ले लेते हैं हमेशा कोई भी चीज़ करने के लिए, और उसके बाद फिर हम ऑब्वियसली इमोशंस मोटिवेशन में होता है तो वो डाउन 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 होके ख़त्म हो जाता है। आपको डिसिप्लिन चाहिए ना, डिसिप्लिन के लिए सिंपल सा आपको मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ, रेपिटेशन। आप रोज़ करो, कुछ भी हो आप रोज़ करो। कंसिस्टेंसी एक बार आ गई ना, खुद ही आप आगे बढ़ने लग जाओगे। एंड जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो बोलोगे भाई ये इतना इजी था और मैं इसको कितना डिफ़िकल्ट समझ रहा था। तो बस आज का यही था, एक सिंपल वर्ड, रेपिटेशन। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा, रियली क्लैप फॉर यू। आपका अटेंशन स्पैन अभी तक है अच्छा, तो इसको बचा के रखो और इसको सही जगह पे यूज़ करो। तो आज के लिए बस मेरा यही आपको संदेश था कि डिसिप्लिन लाना है तो रेपिटेशन करो। रेपिटेशन इज़ इक्वल टू डिसिप्लिन, मोटिवेशन नहीं। मोटिवेशन धीरे धीरे फेड आउट हो जाएगी, पर रेपिटेशन आपको आगे बढ़ाएगी। और कंसिस्टेंसी इज़ द की। कंसिस्टेंसी बस आपको रखना है, और उसके बाद तो आप छप्पड़ फाड़ के आगे खुद ही बढ़ जाओगे, और ऑब्वियसली बाद में आके मुझे बताओगे। सो लास्टली बस इतना ही बोलूँगा कि रेपिटेशन को अपनी लाइफ में प्लीज़ ले आओ और अपने आप को आगे बढ़ाओ। बस थोड़ा सा देखो, पुश तो करना पड़ेगा। जैसे अगर कोल्ड शावर भी कोई करते हैं ना, कोई एथलीट डेली के लिए, तो उनको स्टार्टिंग में थोड़ा सा तो घुसना पड़ता है, ये कि उतनी ठंड में कि भाई बॉडी कांप रहा है। शुरू के दिन वो 2 मिनट करते हैं, फिर आगे जाके धीरे धीरे आधे घंटे 1 घंटे करने लगते हैं। तो ऐसे ही स्टार्ट आपको करना पड़ेगा। बस इंजन की चाबी को एक बार घुमाना, जो होता है ना, वो करना पड़ेगा। बस एक बार स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे खुद ही आपका इंजन चलने लगेगा। आपको बोरियत नहीं होगी, आपका माइंड आपको उस चीज़ के लिए फोर्स करेगा, क्योंकि वो अब माइंड के लिए थ्रेट रह ही नहीं गया। और इसी प्रकार आप ऑब्वियसली आगे लाइफ में बहुत बढ़ सकते हो। गाइज, आगे बढ़ोगे तो खुद ही अच्छा लगेगा ना कि यार मैं अपने लाइफ को वेस्ट कर रहा था, थैंक गॉड जो मेरे लिए सच में ज़रूरी है वो मैं कर रहा हूँ। एंड ऑब्वियसली इट विल मेक यू फील प्राउड। आपको बहुत अच्छा फील कराएगी, आपके फैमिली को बहुत अच्छा फील कराएगी, आपको आगे बढ़ाएगी। तो क्यों ना साथ में आगे बढ़ें और रेपिटेशन को अपने जीवन में लेके चलें। तो जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में अगली इम्प्रूवमेंट टॉपिक के साथ। अगर यहाँ तक बने तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो तब तक के लिए ऑब्वियसली लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, सी या, वसुधैव कुटुंबकम।